नूरे होने का मतलब है कि भीगी हुई औरत। भीगी हुई औरत, हाँ। सपने में उन्हें लगा कि कोई उनका गला दबा रहा है, तो वो दबा रहा है और उनके पैर को कोई नाखून से नोच रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि रंजन वेलकम करता हूँ हमारे एक नए हॉरर पॉडकास्ट में। और एक न्यू फ्रेंड जिसका नाम है मिस्टर अनिल कुमार दास। तब तो दोस्तों इन्हें बुलाने का कारण ये है कि इनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिनके बारे में ये बताना चाह रहे थे, तो इसीलिए हमने इनको हमारे चैनल पे बुलाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अनिल कुमार दास। मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनिल जी। हाँ, तो भूतों के बारे में, भूत पिशाच के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे किस्से कहानी सुने होंगे। तो बहुत बहुत बचपन से बहुत हाँ, तो ये मेरी मेरी एक मौसी थी। एक रियल इंसिडेंट हुआ था जो मेरे मौसी के साथ हुआ था। आपकी मौसी के साथ खुद की मौसी के साथ, जो हमारे घर के पास ही रहती। अच्छा, क्या हुआ था? क्या मतलब किससे आप बता सकते? हाँ, तो उनके घर में एक गेस्ट आई थी, जिनकी एक पुराने रिलेटिव जो हमारे भी दूर के रिश्तेदार होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनके ऊपर पहले से ही एक बुरा साया था, ऑलरेडी था उनके ऑलरेडी था, जिसके बारे में हम लोग को पता था। अच्छा, लेकिन उन्हें लगा कि वो साया अब खत्म हो चुका है, मतलब चला गया है। वो आई। इनके साथ इंसिडेंट पहले भी हो चुका है, मतलब आपके जो रिश्तेदार वाले जो है। हाँ, तो आपको लगा कि हाँ वो ऑलरेडी था, वो खत्म हो, वो सिलसिला खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो जैसे नॉर्मल लोग आते हैं, उन लोग आए, तो जैसे रात को खाना पीना किया और रात में सोए। तो जैसे वह नॉर्मल हुआ। हाँ। तो रात में करीब 12 बजे के आसपास मौसी को एक बुरा सपना आया। सपने में उन्हें लगा कि कोई उनका गला दबा रहा है, तो वो दबा रहा है और उनके पैर को कोई नाखून से नोच रहा है। तो पैर, इतना भयंकर सपना था, तो उनका नींद तो पहले टूट गया। हाँ। तो उनका नींद टूट गया, मतलब इतना भयंकर सपना था। उनका मतलब सपने में उनका कोई गला दबा रहा है, फिर उनका पैर पे कोई नाखून से कोई नो रह रहा है। में लग रहा है कोई गला दबा रहा है और इतना रियल था कि उनका नींद टूट गया। तो उन्हें लगा, फिर वो आके बैठ गई। तो उन्हें लगा, पहले तो लगा ये एक बुरा सपना है, वो फिर से सो गई। फिर वो पहले सपने के बाद तो वो फिर से सोने की कोशिश की। फिर से वही बुरा सपना आया जिसमें उनको सच में लग रहा है कि कोई उनका गला दबा रहा है और उनका पैर को कोई नोच रहा है। तो ये सपना दूसरी बार इतना भयंकर था, तो वो जाग गई और रात भर उनको नींद नहीं आया। फिर उनको रात भर नींद नहीं आया। फिर वो सुबह तक कैसे नींद आ सकता है? जैसे इसी खतरनाक इंसिडेंट हुआ तो नींद भी नहीं आया। तो उनको तो सपने के बाद तो रात भर नींद नहीं आया, मतलब ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो हम जब सुबह हुआ तो हम लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक मतलब कौन सा तांत्रिक? तांत्रिक मतलब गांव में एक तांत्रिक है जिनको हम मानते हैं, जो बाबा जैसा है, जो सच बोलते हैं। उनके बहुत सारी बातें पहले से भी सच साबित हुई है। हाँ, तो उसी तरह उन्होंने जब घर में आए तो उनको पता चल गया कि कोई बुरा साया पे है तुम्हारे घर में। हाँ, पहले से पता चल गया कि कौन से पूरा कोई साया है, पता चल गया उनको। कि आके वो अपने कौन से वो आपकी मौसी जी है, मौसी को देखा वो। तो उन्होंने बोला कि, तो हम लोगों ने बोला कि पहले से ही हमारे घर में जो रिलेटिव है, क्योंकि उनके ऊपर वही बुरा साया था। तो उन्होंने अपना रिचुअल्स किया। रिचुअल्स मतलब एक मटके में लेकर वो दही ऐसे कुछ वगैरह मिक्स करके एक शरबत की तरह बनाया कि उससे उसको, मतलब उनकी अकॉर्डिंग लगा कि ये देने से वो शांत हो जाए, उसका आत्मा शांत हो। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो दिए वो कहाँ में ऐसा, मतलब आप देखे थे वहाँ कहाँ है ये? वो एक ही आदमी वो लेके घर के पीछे वाले नारियल के पेड़ के आदमी, मतलब क्या वो एक रिश्तेदार की आदमी, या फिर वो जो तांत्रिक वो रिश्तेदार के आदमी। अच्छा, उस मटकी को लेकर वो घर के पीछे वाले एक नारियल के पेड़ के पीछे गए, वहाँ पे रखकर वो आ गए। अच्छा। तो ऐसा हुआ था। तो क्या अभी आप तुम्हारे मौसी अभी ठीक है ना? हाँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बैक स्टेज पर, आप कुछ बता रहे थे जापान के अर्बन लीजेंड्स के बारे में, क्या पता से क्या है वो? हाँ, जापान में तो बहुत सारी अर्बन लीजेंड क्या होते हैं? पहले बार ये वर्ड सुना, मतलब इंग्लिश में अर्बन लेजेंड का मतलब जैसे कहीं
कहानियाँ जो पहले बहुत सारी फेमस होती है, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह के कुछ भूतिया किस्से है हमारे जैसे, हाँ वैसे तरह वैसे तरह लेजेंड है जो बहुत फेमस है। तो जापान में भी बहुत सारी भूतिया लेजेंड है। हाँ, जापान क्यों आप मतलब कैसा क्यों आपने जापान का ये विवाह मतलब ये सब? मुझे तो पहले से ही एनिमे के ऊपर बहुत सारा इंटरेस्ट था। एनिमे जो जापानीज का, हाँ जापानीज कार्टून आजकल जमाने में बहुत चल रहा है, बहुत बच्चे भी देख रहे हैं, मैंने देखा है यार। एनिमे देखते देखते हाँ। उनके कल्चर के बारे में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, तो रिसर्च कर रहा था मैं उनके कल्चर के बारे में। उनके कल्चर के यहाँ से आप कुछ मतलब भूतिया स्टोरी कैसे चले गए आप? हाँ, तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो सजेशन में आया था एक भूतिया स्टोरी, जो तो रिसर्च करते करते मुझे उनके भूतिया स्टोरी के बारे में बहुत सारा पता चला। तो आप कुछ इससे डरावना बता सकते हैं कुछ? हाँ, जापान में तो बहुत सारी कहानियाँ किस्से हैं, जो उनमें से एक फेमस है टिके टिके। टिके हाँ हाँ ये बात थोड़ा मतलब औचित्य नहीं लग रहा है इसमें। हाँ, देखिए इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या है क्या वो बोल, वहाँ पे एक लड़की थी जो अपने घर को अपनी स्कूल खत्म करके वापस आ रही। ठीक है। तो कुछ दोस्त थे उसके, वो रास्ता और ट्रेन के ट्रैक के पास ही पड़ता है। वैसे कुछ लड़की उसको तंग कर रहे थे। हाँ, तो तंग करते करते लड़का लड़कियों में से दोस्तों में तो धक्का रखी झगड़ा हो जाता है। तो एक लड़के ने एक धक्का दे दिया उसको। तो जब उसको धक्का दे दिया, किन दोस्तों ने उनको धक्का दे दिया? हाँ धक्का दे दिया, वैसे मजाक मस्ती में धक्का दे दिया, उन्हें पता नहीं था कि कुछ जैसा होने वाला है। तो जब वो एक लड़के ने उसको धक्का दे दिया तो उसका पैर वो ट्रेन की ट्रैक के अंदर फंस गया। हाँ, फंस गया। तो जब उसका पैर वहाँ से नहीं निकला तो ट्रेन तो आ रहा था, तो उसका शरीर ऐसे दो हिस्सों में बट गया। अपने कमर से लेकर पैर तक एक हिस्सा और उसके ऊपर तक सर तक एक हिस्सा अलग हो गया। तो के बाद ही वो लड़की थोड़ी देर तक जिंदा थी। हाँ, जिंदा थी, मतलब वो कटने के बाद ही वो बोल रही थी कि मेरे को बचा लो बचा लो। फिर उनके दोस्तों ने वहाँ से चले गए थे? नहीं, वो कुछ करते भी वो बहुत लेट हो चुका इतनी देर तक। तो आपने बताया नहीं उसका नाम टिके टिके क्यों? हाँ, तो उसको कटने के बाद उसी एरिया में, उस हादसे के बाद उसी एरिया में उस ट्रेन के ट्रैक के आसपास कटे हुए शरीर देखने मिले। उस लड़की के नहीं, कुछ और लोगों जो उस एरिया के पास रहते, उस आसपास लोगों के कटे हुए शरीर वो मिले। तो हाँ, तो उसका नाम ऐसे हुआ। आपने मैंने पूछा था आपको उसका नाम से देखे अजीब नहीं लग रहे हैं। एक लड़का था जो उसी एरिया का था, तो वो एक दिन अपने स्कूल में वापस आ रहा था, तो उसे लगा कोई उसे बुला रहा है। तो अच्छा, तो वो चेक करने के लिए गया, क्योंकि एक लड़की का आवाज़, क्योंकि वो बॉयज हॉस्टल में रहता था। हाँ, तो उसे लगा वो लड़की तो बुलाए। हाँ, लड़की तो बुलाएगा। हाँ, तो उसे लगा कौन है, तो उसे तो क्यूरियस लगा। तो वो अपने क्लासरूम के, और एक चीज ये बॉयज हॉस्टल में लड़की कैसे मतलब कहाँ से आए, ये थोड़ा क्यूरियस लगा उसने। तो वो जब खिड़की के पास गया, देखा कि एक लड़की बुला रहा है उसको। अच्छा, हाँ, तो जब उसे लगा कि कोई बुला रहा है, तो ये तो घबरा गया, लड़की तो घबरा गया। एक लड़की अपने पैर को कवर करके बैठी हुई है। तो उसे देखा, तो जब वो उसके पास गया, तो उसे लगा कि जब वो उसके करीब गया, तो वो जहाँ पे बैठी थी वहाँ से नीचे कूद गई। तो हाँ, उस लड़की ने, और वो लड़का देख रहा है, वो देख रहा है ये सब करके। तब वो उसे पता चला कि उसका पैर नहीं है, सिर्फ आधा शरीर है उसका। वो अपने नाखून से ऐसे करके आगे आगे हाँ रेंगते हुए आगे बढ़ती है। अच्छा, हाँ वो पैर उसे कट गया। तो ये था उसका। तो वो जब मूव करती है तो टिके टिके ऐसे साउंड होता है, टिक 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 करके। अच्छा, तो उस वजह से उसका नाम हो गया टिके टिके। अच्छा, और भी स्टोरी आपने बताए थे, और एक क्या हुआ? तू वहाँ पे होता तो क्या करता है? बस टिके अगर तेरे पास आए तो क्या? अरे मैं भाई, ये तो भाई हालत से मेरा तो गांड फट जाता है।
सोच के भी डर सही है। वही बात। और वो आप एक बोल रहे थे वो एक वो क्या अपन उसका शरीर एक सांप जैसा है। हाँ। वो क्या चीज़ है वो जापान में और ऐसे तो बहुत सारे अर्बन लेजेंड है। तो वैसे ही जैसे हम इधर हम भूत मतलब इधर अब भूत पिशाच बहुत सारा नाम है, भूत पिशाच बेताल बहुत सारा नाम आता है, चुड़ैल। वो उस तरह वो जापान में क्या है? जापान में तो उस सब कैटेगरी को एक ही नाम से बुलाते हैं, जिसको योकाई हम बोलते हैं। योकाई। हाँ, अच्छा, योकाई बोलते हैं। तो आप जिसकी बात कर रहे थे, मैं बोल रहा था बैक स्टेज में। हाँ, वो सांप जैसा बोल रहे हो। हाँ, तो उसको हम नूरे ओना बोलते हैं। नूरे ओना। हाँ, जापान की लेजेंड। नूरे ओना का मतलब है कि भीगी हुई औरत। हाँ, ओ माय गॉड, भीगी हुई औरत। हाँ। ये क्या है? तो वो मतलब उसका शरीर ऐसा है कि सर से लेकर गले तक सांप की तरह है, और सिर्फ मुंह ही एक औरत की तरह है। अब उनका फीचर्स मतलब बता दिया, क्या बोलते हैं वो बाहरी ढाला वो कैसा दिखता है, क्या करता है, पर वो सॉरी वो कैसा मतलब क्या करता है ऐसा जो अपने दुश्मनों का कैसे अटैक करता है। तो उसका तो पहली बात यह है कि उसका शरीर तो बहुत खतरनाक है। तो ऐसे वो दूर से अगर आपको देखेंगे तो डर के भाग जाएगा। तो अपने विक्टिम को फंसाने के लिए वो ऐसा करती है कि एक वाइट कलर का कपड़ा लेके मतलब ऐसे खड़ी हुई रहती है। हाँ, वो वाइट कलर का कपड़ा दूर से आपको लगेगा कि किसी ने, एक औरत ने एक बच्चे को पकड़ा है। अच्छा, हाँ, भीगी हुई इसका मतलब ये है कि क्योंकि वो पानी में रहती है, इसका इसीलिए उसको भीगी हुई औरत बोलते हैं, वेट हो गए। हाँ, तो नहीं, अगर वो क्या बोलते जो आप भीगी औरत, हाँ, तो भीगी औरत तो वो क्या मतलब कोई पॉन्ड या कुछ पानी के इलाका के आसपास रहता है, या फिर को पानी या झील या नदी के आसपास ही रहता है। वहाँ पर जहाँ जो गुजरता है उसका वो टारगेट करता है। अच्छा, वही बात है। हाँ, तो पहले तो उसका रूप बहुत खतरनाक है, तो उसको पाने के लिए एक औरत का वेश ले लेती है। जी। उसके पास हमेशा एक वाइट कलर का कपड़ा रहता है जिसको वो पकड़ के रखती है। तो वाइट कलर का कपड़ा से पकड़ के रखती है। आप जब उसको दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि वो एक औरत एक बच्चे को पकड़ के खड़ी हुई है। अच्छा, जो हेल्प के लिए आपको बुला रही है। मतलब आपको लगेगा बुला नहीं रहा, आपको लगेगा। अच्छा, तो वाइट कलर का कपड़ा जब विक्टिम उसके पास आता है, मतलब जिसका वो टारगेट करती है, हाँ, वो कपड़ा वो बच्चे की तरह दिखता है दूर से, तो उसे वो पकड़ने के लिए दे देते। जब वो पकड़ता है टारगेट जो उसका जो आते हैं बातचीत वो सिर्फ वो पहले करता है या फिर वो पिक्टिंग करता है? ये तो उसको बताओ, क्योंकि कोई जिंदा नहीं रहा है अब तक। हाँ, क्यों टारगेट करती है कोई? रात के टाइम में नहीं, ऐसा तो पता नहीं क्यों टारगेट करती है। जैसे होता है ना, जैसे चुड़ैल टारगेट करते हैं, उनका एज उनसे मतलब लेके खुद जवाब होने के लिए चुड़ैल से ट्राई करता है। ये वो बात है ना, वो वही बोल रहा है कि वो जापान में कैसा वो क्या करते हैं के बारे में तो शायद बचा हम बताने के लिए कोई जिंदा नहीं रहा है। हाँ, टारगेट उसका वो बच्चे को वो पकड़ती है। हाँ, फिर वो पकड़ने के बाद वो हेवी होना हो जाता है, टाइम टू टाइम वो हेवी होना हो जाता है। तो ये जो पकड़ता है आदमी और जिसको टारगेट ये करती है, वो थोड़ा घबरा जाती है। तो इसी टाइम में ये जब वो बच्चे को पकड़ता है वो अटैक करते। अच्छा, तो ऐसे और उनकी बॉडी भी नामो निशान नहीं, तो अटैक करके बॉडी को पानी के अंदर ले जाती है। पानी के अंदर ले कोई सबूत नहीं मिलता है। तो ये बहुत सारे खतरनाक। तो मतलब इसे जो अटैक करके लेते हैं, तो आपको कैसे पता चला कि आपको, अगर वही तो बोला कि कोई विक्टिम नहीं है, तो या कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुआ था क्या कोई? हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल। टाइम्स ऑफ इंडिया तो इंडिया के एक्चुअली रिचुअल्स वगैरह को बहुत मान्यता देते हैं, मानते हैं। हाँ, बहुत मानते हैं। जैसे रिचुअल्स वगैरह, तो बुद्ध वगैरह को उनका भी विश्वास है। कोई देखा होगा तो दूर से, हाँ, दूर से देखा होगा तो ऐसा कुछ हुआ होगा तो इतना फेमस लेना दिया। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद लगा तो आप हमारा वीडियो को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली और अपने जिस रिश्तेदार जो आपको चाहे वो उसको साथ आप शेयर कर दीजिए, और कमेंट और क्या बोलते हैं सब्सक्राइब
ढेर सारा प्यार, सब कुछ दीजिए हमें हमें आगे बढ़ने के लिए आप लोगों के आशीर्वाद चाहिए ना, क्या तो बोलते हो? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन या फिर हमें जीमेल करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए गेस्ट के साथ। नमस्कार।